हेलो दोस्तों, मैं हर्षित वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सूर्य ई क्लासेस पे। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोग अपने अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, अब आपने देखा कि हम लोग कोरोना से बाहर आ चुके हैं और अपनी पढ़ाई पर रफ्तार दे चुके हैं, यानी कि हमारे जितने भी ऑफलाइन बैचेस थे वो सारे स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग जहाँ पर भी पढ़ते होंगे आप लोगों ने अपनी अपनी क्लासेस ज्वाइन कर ली होगी। तो दोस्तों, अभी जो है रेलवे के एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है और आगे ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है और आगे टीटी का एग्जाम आने वाला है। तो दोस्तों, इन दोनों एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक छोटा सा टॉपिक उठाया हुआ है जो आज ही टॉपिक खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, इतना बेहतरीन टॉपिक है कि ये आज अगर आपने इस छोटे से वीडियो को, जो भी बनने वाला है आधा घंटे का, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो दोस्तों आप यकीन मानो एक नंबर आपका जरूर निकल आएगा इस वीडियो से। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा कि टीटी के एग्जाम में तो दोस्तों पॉलीगन, यानी कि मैंने जो आज टॉपिक उठाया दोस्तों, उस टॉपिक का क्या नाम है? हमारे टॉपिक का नाम है पॉलीगन। यानी कि पॉलीगन से दोस्तों हमारा जरूर एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है और पॉलीगन का क्वेश्चन तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब पॉलीगन की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होगी। तो मैंने क्या किया है, मैंने अपने बोर्ड पे पहले से ही बेसिक इंफॉर्मेशन लिख रखी है और मैं बताऊंगा पॉलीगन के बारे में और इन सभी बेसिक इंफॉर्मेशन को आपको बताऊंगा और उसके बाद आपको क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करवाऊंगा। और अगर आप मेरे इस वीडियो के द्वारा आपने पॉलीगन के नोट्स बना लिए तो आपको और बहुत ज्यादा बुक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पॉलीगन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। पॉलीगन से कभी आपसे पूछ लिया गया नंबर ऑफ साइड्स पूछ ली गई, या कभी बाह्य कोण पूछ लिया गया, या कभी विकर्णों की संख्या पूछ ली गई, नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछ लिए जाते हैं। तो यही नॉर्मली बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलीगन। दोस्तों, पॉलीगन को कहते क्या है? अंग्रेजी में कहते हैं पॉलीगन और हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? हिंदी में उसे कहते हैं बहुभुज। यानी कि पॉलीगन या बहुभुज, अगर हम आपसे बात करें व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ पॉलीगन, यानी कि बहुभुज की परिभाषा क्या होगी, तो जैसा कि आपने पहले से ही देखा है कि बहु माने क्या होता है? बहुत सारी। बहु माने क्या होता है? बहुत सारी। और भुज माने भुजाओं वाला, यानी भुज माने भुजाओं वाला। तो दोस्तों, अगर इसका हमने संधि विच्छेद किया तो हमें अपने आप क्या मिल गया दोस्तों? इसकी डेफिनेशन मिल गई। तो हमारे इस बहुभुज से डेफिनेशन क्या निकल के आती है? हमने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है बहुभुज। बहु माने बहुत सारी, यानी कि बहुत सारी जिस आकृति में भुजाएं होती हैं, और भुज माने भुजाओं वाला। तो हम क्या कह सकते हैं कि बहुत सी भुजाओं से घिरी आकृति को बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीगन, यानी बहुभुज कहते हैं। जैसे कि बहुत सारी आकृति। अब जैसे मान लीजिए हम आपको एक बहुभुज बना के दिखाएं तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये हमारा एक बहुभुज हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? ये बहुभुज बोलेंगे, इसको हम बहुभुज कहेंगे। और कभी कभी एग्जामिनर आपसे इसमें पूछ लेगा कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, या नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछ लेता है, तो आपको यहां से नंबर ऑफ डायगोनल्स मैं बताऊंगा कैसे निकाले जाते हैं। तो ये जो नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं बस यही बहुभुज पे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आपको हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। मैंने आपको बताया कि इस बहुभुज वाले टॉपिक में आपको सिर्फ और सिर्फ चार फार्मूले याद करके रखने, और इन चार फार्मूलों पर ही पूरा बहुभुज आ जाता है। अगर आपको इन चार फार्मूले नहीं आते हैं ना तो आप बहुभुज के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बेसिक इंफॉर्मेशन होती है और इनको अगर आप एग्जाम हॉल में निकालने के लिए बैठ गए तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आप बहुभुज ही लेके बैठ जाओगे, यानी कि आप एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। तो सबसे पहला जो होता है, पहला कौन सा होता है दोस्तों? पहला होता है कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग, यानी कि आपसे दे दिया जाएगा कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग इतना है तो व्हाट इज नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी, भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो हमने आपको बताया कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग का फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला होता है 2n-4 × 90 डिग्री। क्या होता है? बहुभुज के अंतःकोणों का योग का फार्मूला 2n-4 × 90 डिग्री। क्या होता है? 2n-4 × 90 डिग्री। सबसे पहले अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपको करना क्या है? आपको इन सारे जो है फार्मूलाज को फर्स्ट पेज पे लिख लेना है। फिर आपने हमें देखना कि सेकंड फार्मूला कौन सा होता है दोस्तों? सेकंड होता है बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना होता है। बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना होता है? मान लीजिए आपसे नंबर ऑफ साइड्स दे दी गई, नंबर ऑफ साइड्स, किसी बहुभुज की नंबर ऑफ साइड्स दे दी गई। अब आपसे पूछा है कि इसका अंतःकोण कितना होगा। तो अगर आपको ये फार्मूला पता है तभी तो आप निकाल पाओगे कि नंबर ऑफ साइड्स अगर आपको दिया हुआ है तभी तो आप अंतःकोण फाइंड आउट कर पाओगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है? 2n-4 × 90 डिग्री अपॉन n। 2n-4 × 90 डिग्री अपॉन n। वेयर इज n? क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ साइड। वेयर इज
एन होता है नंबर ऑफ साइड यानी भुजाओं की संख्या। क्या होता है? भुजाओं की संख्या होता है। फिर आ जाता है प्रत्येक बाह्य कोण का मान। अगर आपको प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों? 360 अपॉन भुजाओं की संख्या, 360 अपॉन भुजाओं की संख्या। यानी कि जो मैंने यहाँ पे n लिख रखा है, n मींस क्या होता है? n मींस होता है नंबर ऑफ साइड्स। दोस्तों n मींस क्या होता है? n मींस होता है नंबर ऑफ साइड्स यानी कि भुजाओं की संख्या। अगर आपसे बाह्य कोण पूछ लिया गया तो आपको 360 से भुजाओं की संख्या से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। और जब आप डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको बाह्य कोण मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा? आपको बाह्य कोण मिल जाएगा। फिर आ जाता है बहुभुज की भुजाओं की संख्या। अगर आपसे बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछ ली जाए तो इसका क्या होता है? अभी मैंने यहीं से तो बनाया, अगर यहाँ पे भुजाओं की संख्या पूछ लेता तो हमें पता है कि बाह्य कोण बराबर कितना होता है दोस्तों? बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री अपॉन n होता है। अब हमसे क्या पूछ लिया गया है? अब हमसे बाह्य कोण तो दे दिया जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे भुजाओं की संख्या अगर दे दी जाए तो आपसे बाह्य कोण पूछ सकता है, यानी कि इसको आप पक्षांतर कर दोगे। कैसे? तो n बराबर 360 अपॉन बाह्य कोण। क्या हो जाएगा? n बराबर 360 अपॉन बाह्य कोण। यानी कि कभी कभी आपसे क्या दे देगा? कभी कभी आपको आंतरिक कोण दे देगा। क्या दे देगा? आंतरिक कोण, इंटरनल एंगल दे देगा, आंतरिक कोण दे देगा। और आपसे क्या पूछ लेता है? आपसे पूछ लेता है नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी। क्या पूछ लेगा? नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी। तो अगर आपको ये पता है कि 360 से जब हम बाह्य कोण को डिवाइड करते हैं तो हमें बहुभुज की नंबर ऑफ साइड्स मिल जाती हैं। क्या मिल जाती हैं? बहुभुज की नंबर ऑफ साइड्स मिल जाती हैं। अगर आपको ये फार्मूला बेसिक नहीं पता है तो दोस्तों यकीन मानो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। चाहो 1 घंटे में इसमें 1 घंटे तक इस क्वेश्चन को लेके बैठे रहो, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो मैं आपको इस टॉपिक की जो प्रैक्टिस करवाने वाला हूं वो सिर्फ और सिर्फ हम किससे करेंगे दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ हम अपने क्वेश्चन से करेंगे, अपने क्वेश्चन से करेंगे। अब हम आपको एक एक क्वेश्चन लिखेंगे और एक एक क्वेश्चन लिखने के बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने क्या किया है, मैंने कुछ पॉलीगन के क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं और इन क्वेश्चनों से हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, किसकी? बहुभुज की प्रैक्टिस करवाएंगे। दोस्तों मैंने फर्स्ट क्वेश्चन अपना लिख रखा है कि नियमित बहुभुज का अंतःकोण 140 डिग्री है। क्या कहा है? नियमित बहुभुज का अंतःकोण 140 डिग्री है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी? ये जितने सारे क्वेश्चन है ये हर एक एग्जाम में दोस्तों पूछे गए हैं, यानी कि चाहे वो रेलवे का ले लीजिए या फिर टीटी का ले लीजिए या फिर एसएससी सीएचएसएल ले लीजिए या फिर यूपीएसआई ले लीजिए। क्योंकि बहुभुज जो होता है ये फार्मूला बेस्ड होता है, तो एग्जामिनर बस सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाहता है कि आपने फार्मूलास याद करके रखा है या नहीं रखा है, इसलिए वो आपसे बहुभुज पूछना चाहता है। तो हमने क्या देखा, हमारे पास दे रखा है बहुभुज के अंतःकोण कितना है? 140 डिग्री। कितना दे रखा है अंतःकोण? 140 डिग्री। और हमारे पास अंतःकोण का फार्मूला क्या दे रखा है? हमारे पास बहुभुज के अंतःकोण का फार्मूला दे रखा है 2n-4 90 डिग्री बाई n। क्या दे रखा है? 2n-4 90 डिग्री बाई n। ये बहुभुज के अंतःकोण का फार्मूला दे रखा है। तो अगर आपको फार्मूला पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। कैसे करना है? मुझे पता है कि बहुभुज के अंतःकोण का फार्मूला क्या होता है? 2n-4 इंटू 90 डिग्री अपॉन n। क्या होता है? अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2n-4 इंटू 90 डिग्री और अपान का क्या आ जाएगा? अपॉन का n आ जाएगा। इसका मान कितना दे रखा है? 140 डिग्री दे रखा है। क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते? आप बिल्कुल कर सकते हो, हमें कर लेना है। कैसे करेंगे? हमने देखा कि एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब हम इसको अंदर क्या कर देंगे? अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18n माइनस 9 चौको 36 और इक्वल टू में कितना आ गया? 14n। अब हमने देखा कि n जो n वाले हैं इनको एक तरफ भेज देंगे और इसको एक तरफ, तो जो 14 को हम इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 4n बराबर कितना आ गया? 36 डिग्री। तो यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा? 9 डिग्री। यानी कि इस बहुभुज में अगर आपसे पूछा जाए भुजाओं की संख्या कितनी है तो दोस्तों आप बता सकते हो कि इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या हमारी कितनी है? 9 डिग्री है। लेकिन इसके अलावा भी एक मेथड और होता है, इसीलिए मैंने तो यहाँ पे स्पेस छोड़ रखा है। यहाँ पे एक मेथड और होता है, उसकी मैंने बेसिक जानकारी अभी आपको हमने नहीं दी है। अब हम आपको बेसिक जानकारी देने वाले हैं। अब अगर मान लीजिए आप इस फार्मूला को भूल जाते हो तो क्या आप क्वेश्चन को नहीं
नहीं सॉल्व कर सकते, आप क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो, बस उसमें थोड़ा सा आपको अपने माइंड का यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमने देखा कि हमारे पास दे रखा है अंताकोण, बहुभुज का क्या दे रखा है? बहुभुज का अंताकोण। अब अगर हम आपको थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन बताएं तो मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और ये आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है दोस्तों? वो 180 डिग्री का एंगल बनाती है। कितना बनाती है? 180 डिग्री का। यानी कि अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींच दें तो ये हमारा कितना एंगल बन जाता है दोस्तों? ये 180 डिग्री एंगल बन जाता है। कितना बन जाता है? 180 डिग्री। बस हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है अंताकोण कितना है? 140 डिग्री। अंताकोण का मतलब क्या होता है? ये वाला एंगल। अगर ये वाला एंगल 140 डिग्री दे रखा है तो हमने देखा कि हमें भुजाओं की संख्या कब पता चलेगी? हमें भुजाओं की संख्या कब पता चलेगी? आपने कहा कि अगर भुजाओं की संख्या को ज्ञात करना है तो हम 360 डिग्री से बाह्य कोण जो होता है उससे 360 डिग्री को डिवाइड कर दें तो हमें बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी? पता हो जाएगी। तो हमने देखा कि यहां से बाह्य कोण कैसे निकलेगा, तो हमने देखा कि हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 180 डिग्री का एंगल बनाती है। कितना बनाती है दोस्तों? वो एक 180 डिग्री का एंगल बनाती है। आपको भी पता है, सबको पता है। अब हमने देखा कि ये जो इंटरनल एंगल आंतरिक कोण 140 डिग्री है और जो मतलब स्ट्रेट लाइन होती है वो कितना एंगल बनाती है? वो हमारा बनाती है 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है स्ट्रेट लाइन 180, तो ये कितना हो जाएगा? ये 40 डिग्री का हो जाएगा। बस इतना सही तो कॉन्सेप्ट था। यानी कि अगर बहुभुज की भुजाओं की संख्या में ज्ञात करनी थी तो हमें 360 डिग्री को बाह्य कोण जो होता है उससे डिवाइड करना था। तो अब हमें बाह्य कोण क्या मिल चुका है? बाह्य कोण कितना मेरा निकल के आ चुका है दोस्तों? मेरा बाह्य कोण 40 डिग्री निकल के आ चुका है। कितना आ चुका है? बाह्य कोण 40 डिग्री निकल के आ चुका है। अब हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए 360 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि 360 बटे कितना करेंगे? 40। 360 बटे 40 तो कितना निकल के आ जाएगा? 9 भुजाएं। कितनी आ जाएगी? 9 भुजाएं। इस वाले मतलब इस मेथड से हम इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट टेकिंग पेन एंड पेपर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे। अब आप देख लीजिए, यानी कि हमें पता है 360 डिग्री अपॉन क्या होता है? बाह्य कोण होता है। 360 डिग्री अपॉन यहाँ पे बाह्य कोण हो जाएगा। तो हमें पता है बाह्य कोण कितना है? 360 डिग्री। बाह्य कोण कितना निकल के आया? 40 डिग्री। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। कितना आ गया दोस्तों? 9 भुजाएं आ गई। कितनी आ गई? 9 भुजाएं आ गई। यही तो आपका आंसर है। क्या? यही तो आपका आंसर है। 9 भुजाएं आ गई, यही तो आपका आंसर है। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? आप सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए। आप देखिए कि क्या आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। अगर आप टीटी के लिए तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टीटी जो है बहुभुज से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो मैंने देखा नियमित बहुभुज के अंताकोण कितना है? 120 डिग्री। नियमित बहुभुज का अंताकोण 120 डिग्री है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। क्या आप इस क्वेश्चन को ओरली नहीं सॉल्व कर सकते? आप कहोगे सर हम इस क्वेश्चन को विदाउट टेकिंग पेन और पेपर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? हमें दे क्या रखा है? हमें दे रखा है आंतरिक कोण। क्या दे रखा है? आंतरिक कोण यानी इंटरनल एंगल। आंतरिक कोण हमारा 120 दे रखा है और हमसे फाइंड आउट क्या करवा रहा है? हमसे बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछी गई है। क्या पूछा गया है? बहुभुज के भुजाओं की संख्या। तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? अगर हमें पता चल जाए कि बाह्य कोण कितना होगा, एक्सटर्नल एंगल कितना होगा, तो हम बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं। हमने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन जो होती है 180 डिग्री बनाती है और आंतरिक कोण 120 दे रखा है। तो बाह्य कोण कितना आ जाएगा? बाह्य कोण कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। दोस्तों कितना आ जाएगा बाह्य कोण? बाह्य कोण 60 डिग्री आ जाएगा। बाह्य कोण कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। देखो क्या दे रखा है, यानी कि आंतरिक कोण 120, हमने मान लिया ये कोण 120 है। तो अब हम अगर आपसे पूछे कि बाह्य कोण कितना होगा तो आप कहोगे सर 60 डिग्री होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 180 डिग्री का एंगल बनाती है। कितना बनाती है? 180 डिग्री का एंगल बनाती है। और अब आपसे पूछ रहा है बहुभुज के भुजाओं की संख्या,
तो आपको पता है भुजाओं की संख्या कैसे निकलेगी, अगर हम 360 डिग्री को बाह्य कोण से डिवाइड कर दें तो हमारे पास बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकल के आ जाएगी। तो हमने देखा कि 360 हमारे पास है और बाह्य कोण कितना है, बाह्य कोण 60 डिग्री है, तो हमने इसको काट दिया तो भुजाएं कितनी आ गई 6, यानी कि राइट आंसर इसका क्या हो गया दोस्तों, इसका राइट आंसर 6 हो गया। तो यहाँ पे भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, तो सर आपको बता देना है कि यहाँ पे भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 भुजाएं यहाँ पर हो जाएंगी। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बहुभुज के अंतः कोणों का योग 1260 डिग्री है। बहुभुज के अंतः कोणों का योग 1260 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। बहुभुज के अंतः कोणों का योग 1260 डिग्री है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगी। हमने आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया है, अंतः कोणों का योग 2n-4 इंटू 90 डिग्री, क्या लिखवाया है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। अगर ये हमारा अंतः कोणों का योग होता है, अगर इस अंतः कोणों के योग को इस फार्मूले के बराबर रख दें तो क्या हम नंबर ऑफ साइड्स नहीं निकाल सकते। सर आप बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे n को मेंशन कर रखा है, यहां से हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने कहा काहे की देरी, फिर आप लगा दो, फार्मूला लगाओ। अपना आंसर को कैसे लगाएंगे, आपने देखा कि अंतः कोणों का योग कितना है 120 डिग्री, और हमारे पास फार्मूले में कितना है 2n, कितना है 2n माइनस का 4 इंटू का 90 डिग्री, इंटू का 90 डिग्री बराबर कितना है 1260, कितना है 1260 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6। अब हम इसको इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे करेंगे 3 2 जा 6n और 3 4 जा 12 और बराबर का कितना आ गया 42 आ गया। तो यहां से 6n की वैल्यू कितनी आ गई 54 आ गई, कितनी आ गई 54 आ गई। अब नंबर ऑफ साइड्स यहां से कितनी आ जाएंगी 9 नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ जाएंगी दोस्तों, नंबर ऑफ साइड्स यहां से 9 आ जाएंगी। तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा 9, यानी कि 9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि अब आपने देखा कि अगर आपको फार्मूला पता है तो बहुभुज के सारे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पा रहे हो। अगर आपको फार्मूलाज नहीं पता है, आप फार्मूलाज भूल चुके हो, तो आपको बहुभुज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। क्या होने वाली है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। अब हम क्वेश्चन को लिखेंगे और फिर से क्वेश्चन पे चलेंगे। तो दोस्तों हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 4 को लिख लिया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना है 1440 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। बहुभुज के अंतः कोणों का योग 1440 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। अब आपने क्वेश्चन को पढ़ा और जैसे ही आपने क्वेश्चन को पढ़ा आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे हमें क्या करना है, यानी कि यहाँ पे हम किस फार्मूले का यूज करेंगे। तो हमें पता है कि बहुभुज के अंतः कोणों का योग जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों 2n माइनस का 4 इंटू का 90, यानी कि 90, 2n माइनस का 4 इंटू 90 डिग्री बराबर क्या होता है बहुभुज के अंतः कोणों का योग होता है। तो हम जो 1440 दे रखा है हमारे पास, इसको इस फार्मूले के बराबर करेंगे। नंबर ऑफ साइड्स पूछी गई है, नंबर ऑफ साइड्स यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ साइड्स यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे। हमें फार्मूला क्या पता है, हमें फार्मूला पता है 2n माइनस का 4 इंटू का 90 डिग्री, इंटू का 90 डिग्री बराबर 1440। हमने 0 से 0 को क्या किया, कैंसिल किया। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 9 2 जा 18, यानी कि 18n यहाँ पे आ गया और माइनस का 36 आ गया और बराबर कितना आ गया 144 आ गया। ये 36 जब उधर ऐड होगा जाके तो कितना आ जाएगा दोस्तों 18n आ गया और इधर कितना आ गया 36 ऐड होगा 180 आ जाएगा। यानी कि यहां से नंबर ऑफ साइड्स कितनी निकल के आ गई, नंबर ऑफ साइड्स 18 निकल के आ गई दोस्तों, कितनी आ गई 18 आ गई।
अब आपसे पूछा क्या गया था, तो आपने कहा कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, तो आपको यहाँ पे 18 टिक करना है और अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ जाना है। अब हमने देखा कि हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आपने देखा, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर आप वीडियो को आगे देखिए। तो हमने देखा क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि नियमित बहुभुज में अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर 150 डिग्री है। क्या कह रहा है, यदि नियमित बहुभुज में अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर 150 डिग्री है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। क्या पूछा है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। अब आपने कहा कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अगर हमें बाह्य कोण पता चल जाए, क्या पता चल जाए, बाह्य कोण पता चल जाए, एक्सटर्नल एंगल पता चल जाए, तो हम 360 डिग्री से डिवाइड कर दें तो हमें नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगी, पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स हमें पता चल जाएंगी। तो अब आपको करना क्या है, आपने कहा कि हमें एक चीज तो यहाँ पे पता है, क्या पता है, आपने कहा कि हमें पता है कि जो इंटरनल एंगल और प्लस एक्सटर्नल एंगल होता है इन दोनों का योग क्या होता है 180 डिग्री। क्या होता है 180 डिग्री। आप कहोगे ये सर हम कैसे पता करेंगे 180 डिग्री होता है। मैंने कहा पता करने की कोई बात ही नहीं है, ये आपको पता है। मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर हम आपसे पूछें कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है तो आपको बताना है 180 डिग्री होता है। मान लीजिए अगर ये कुछ एंगल दे रखा है, मान लीजिए ये हमने एंगल दे दिया आपको 50 डिग्री, कितना दे दिया 50 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री है तो आप आसानी से इसको 130 तो बता ही सकते हो ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होती है तो आप इसको 150 बता सकते हो। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि आंतरिक कोण यानी कि इंटरनल एंगल और बाह्य कोण यानी कि एक्सटर्नल एंगल जो होता है इन दोनों का योग क्या होता है 180 डिग्री। क्या लिख लेंगे यहाँ पे, हम लिख लेंगे बाह्य कोण और प्लस आंतरिक कोण। आंतरिक कोण का योग कितना हो जाएगा, इनका दोनों का योग होता है 180 डिग्री। अब हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर 150 डिग्री है। क्या दे रखा है, अंतःकोण और बाह्य कोण का। यहाँ पे चाहे आप पहले अंतर लिख लो चाहे पहले बाह्य लिख लो, कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको बस समझाने के लिए इसको रख करके बाद में लिखा है, क्योंकि अब यहां से हम दो इक्वेशन बनाएंगे और यहां से एक का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू सिर्फ और सिर्फ बाह्य की निकालनी है। इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे बाह्य कोण दिया है तभी तो नंबर ऑफ साइड्स को आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप नंबर ऑफ साइड्स को फाइंड आउट करना है तो आपको बाह्य कोण का पता होना बहुत जरूरी है। अब हम क्या करेंगे, हमने देखा कि हमारे पास अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर कितना दे रखा है 150 डिग्री। दोस्तों अंतर कितना दे रखा है 150 डिग्री। अब यहाँ पे हम रख देंगे, कैसे रखेंगे, ये हो जाएगा अंतःकोण और ये हो जाएगा बाह्य कोण। अब इनका अंतर दे रखा है तो यहाँ पे हमें एडिशन नहीं लगाना है, क्या लगाना है सब्ट्रैक्शन। क्या लगाना है सब्ट्रैक्शन। ये कितना दे रखा है 150 डिग्री। अब अगर हम इसको क्या कर दें माइनस कर दें, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे। ये 2 क्या आ गया, 2 बाह्य कोण आ गया। क्या आ गया 2 बाह्य कोण, और 2 बाह्य कोण बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। तो यहां से आप ये बता सकते हो कि बाह्य कोण हमारा कितना निकल के आ गया, तो आप बता सकते हो कि सर यहां पर बाह्य कोण हमारा 15 डिग्री निकल के आ गया। कितना आ गया 15 डिग्री निकल के आ गया। अगर आपने बाह्य कोण निकाल लिया तो आप नंबर ऑफ साइड्स तो आसानी से निकाल लोगे ना। अरे हाँ या ना बोलो भैया, कुछ ना कुछ आप बोलते रहा करो। जब हाँ या ना आप बोलते रहते हो तो इससे आपके बीच और हमारे बीच में एक कनेक्टिविटी बनी रहती है और आपको लगता है कि हम कुछ सीख रहे हैं। तो आप जहां पर भी बैठे हो, जहां पर बैठ के पढ़ते हो, कुछ ना कुछ आप बोलते रहा करो। तो हमने देखा कि बाह्य कोण निकल के आ गया। नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए क्या करना है, हमने देखा कि 15 से इसको डिवाइड कर देना है। तो 15 दूना 30, 15 चौको 60। आप बता दोगे सर 24 इज द नंबर ऑफ साइड्स और इस बहुभुज में 24 भुजाओं की संख्या होगी। कितनी होगी 24 भुजाओं की संख्या होगी। अब मैंने बताया कि अगर आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं, क्या बता दूं, शॉर्ट ट्रिक बता दूं,
तो क्या ऐसा लगेगा आपको? आपने कहा सर बड़ा अच्छा लगेगा। मैंने देखा कि यहाँ पर तो 2 बाय हर जगह बनेगा, आप किसी को भी ऐड करोगे तो 2 बाय, और यहाँ पे क्या आता है? अंतर आ जाता है। क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है। तो हम पहले से जब हमें पता है कि 2 बाय बराबर इन दोनों का अंतर आ जाता है, तो हमने देखा पहले कुछ नहीं करना हमें, हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे? नहीं बनाएंगे। क्या नहीं बनाएंगे? क्योंकि हमने देखा कि अंतःकोण बाह्य कोण कितना है? 150 डिग्री। अंतःकोण बाह्य कोण कितना है? इनका अंतर है 150 डिग्री। हमें क्या पता है? अंतःकोण और प्लस बाह्य कोण 180 डिग्री। हमें पता है दोनों कट के क्या मिलेगा? दोनों कट के 2 बाय मिलेगा। और इधर कितना मिलेगा? जब 150 को 180 से घटाओगे कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो हम यहां से डायरेक्ट बता सकते हैं कि नहीं, बाह्य कोण बराबर 15 डिग्री। अरे बोलो भाई, हाँ या ना, कुछ ना कुछ तो बोलो। आप यहां से बाह्य 15 डिग्री बता सकते हो। 15 डिग्री जब बाह्य आप बता सकते हो तो इसको डिवाइड कर दो। 15 दूना 30, 15 चौको 60। यानी कि आपने देखा 24 ऑप्शन में तुरंत टिक किया, आगे बढ़ गए। यानी कि टिक किया और आगे बढ़ गए। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ लेके चलता हूं, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों ये बहुत ही आसान टॉपिक होता है। बस ये है कि अगर आप फार्मूलाज को याद नहीं रखोगे, रिवीजन नहीं करोगे, तो ये टॉपिक आपको बहुत हार्ड लगने लगेगा और एग्जाम में इस टॉपिक को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। हमने देखा कि क्या दे रखा है? यदि नियमित बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण, प्रत्येक अंतःकोण बाह्य कोण का 3 टाइम्स है। क्या दे रखा है? एक नियमित बहुभुज में अंतःकोण उसके बाह्य कोण का 3 टाइम्स है। कितना है? 3 टाइम्स है। तो इस पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, ये हमसे पूछा गया है। नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन में कितनी होंगी? जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है वैसा वैसा करते जाओ, आंसर पाते जाओ। क्या कहा गया है? आपसे कहा गया है कि अंतःकोण आपने लिख लिया, अंतःकोण आपने क्या लिख लिया? अंतःकोण बाह्य कोण का क्या है? बाह्य कोण का आपने देखा कि कितने गुना है? 3 गुना है। कितने गुना है? 3 गुना है। तो हमने मान लिया अगर बाह्य कोण 1 रहा होगा तभी तो अंतःकोण 3 गुना रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे बोलो भाई, जब बाह्य कोण 1 रहा होगा तभी तो अंतःकोण 3 रहा होगा। अब हमें क्या पता है? हमें पता है कि बाह्य कोण और अंतःकोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कि इंटरनल एंगल और प्लस एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने देखा कि हमारे पास रेशियो में कितना दे रखा है? आपने कहा सर रेशियो में 3x और प्लस का x दे रखा है, और एक्चुअल में कितना होता है? 180। तो यहां से x का मान आप नहीं निकाल सकते क्या? आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। यानी कि 4x का मान कितना हो गया? 180। तो ये कितना, यहां से कितना कटेगा? 180 कर लो। अब यहां से x का मान 4 चौको 16, 4 पंचे 20, यानी कि x का मान कितना निकल के आ गया? x का मान 45 निकल के आ गया। x का मान कितना निकल के आ गया? 45 डिग्री। यानी कि यहां से आप कह सकते हो कि जो बाह्य कोण होगा वो कितना होगा दोस्तों? वो हमारा 45 डिग्री होगा। कितना होगा? 45 डिग्री होगा। अब नंबर ऑफ साइड्स आप निकाल सकते हो या नहीं? अरे बोलो भैया, नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें बाह्य कोण ही तो पता करना होता है, और बाह्य कोण हमारे पास कितना है? 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री। अब हमें बाह्य कोण के लिए क्या करना होगा? नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए 360 डिग्री को 45 से डिवाइड कर देंगे। 45 से क्या करेंगे? 45 से डिवाइड करेंगे। तो हमने देखा कि 360 डिग्री ये है, और इसको अगर 45 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 15 दूना 30, 15 चौको 60, 15 तिया 45, 3 8 जा 28। यानी कि नंबर ऑफ साइड्स यहां से कितनी आ गई दोस्तों? नंबर ऑफ साइड्स 8 आ गई। कितनी आ गई? 8 आ गई। अब आप इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद से बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। बस ये है कि आपको इतना याद रखना है कि नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? 360 डिग्री से बाह्य कोण को डिवाइड कर देंगे, यानी कि बाह्य कोण यानी कि 360 अपॉन बाह्य कोण। अब अगर हम दूसरा क्वेश्चन आपको लेना चाहें तो हम क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं, बस शॉर्ट में क्वेश्चन को आपको बताएंगे, क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता है। और आप सबको पता है कि हमारे पास कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है, हम लोग बस अभी इसी व्हाइट बोर्ड से काम चला रहे हैं। मान लीजिए आपको दे रखा है कि अंतःकोण क्या दे रखा है? अंतःकोण बाह्य कोण का कितना टाइम्स है? 5 टाइम्स है। कितना टाइम्स है? 5 टाइम्स है। तो नंबर ऑफ साइड्स पूछी गई। क्वेश्चन कैसे बनाओगे? क्वेश्चन पाओगे कि यदि एक बहुभुज के अंतःकोण का मान उसके बाह्य कोण का 5 टाइम्स है। कितना है? 5 टाइम्स है। यदि
किसी बहुभुज के अंतःकोण का मान उसके बाह्य कोण का 5 गुना है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होंगी। तो हमें पता है कि अंतःकोण और बाह्य कोण का रेशियो कितना है 6 दे रखा है। एक्चुअल में कितना होता है 180 डिग्री। तो एक का मान कितना आ गया 30 डिग्री। अगर एक का मान 30 आ गया तो बाह्य एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। बाह्य एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। अब हमें नंबर ऑफ साइड्स चाहिए। नंबर ऑफ साइड्स को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको 360 से इस 45 मतलब 30 को डिवाइड करना होगा। जैसे हमें पता है n बराबर कितना होता है 360 डिग्री अपॉन बाह्य कोण क्या होता है अपॉन बाह्य कोण। बस इतना सा फार्मूला आपको अपने माइंड में रखना है और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेना है। हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है। बाह्य कोण कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। 1 0 से 1 0 3 1 जा 3 3 2 जा 6 यानी कि 12 इज द 12 इज द इस साइड में कितनी साइडें होंगी। तो इस वाले क्वेश्चन में आप कहोगे कि 12 नंबर ऑफ साइड्स होंगी। कितनी होंगी 12 नंबर ऑफ साइड्स होंगी। अब हम क्वेश्चन को लिखते हैं, अपना टाइप चेंज करते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक बहुभुज के 54 विकर्ण है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या। एक बहुभुज के 54 विकर्ण है तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या। हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टाइप है। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 7 को लिख रखा है। हम अपने 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है। दोस्तों 7 क्या कह रहा है कि एक बहुभुज के 54 विकर्ण हैं तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। क्या कह रहा है, एक बहुभुज के 54 विकर्ण हैं तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला और होता है, यानी कि विकर्णों की संख्या अगर दे रखी है या नंबर ऑफ विकर्ण साइड मतलब बहुभुज की भुजाओं की संख्या दे रखी है तो नंबर ऑफ विकर्ण आपसे पूछे जाएंगे, या कभी नंबर ऑफ विकर्ण दे रखे हैं तो नंबर ऑफ साइड्स आपसे पूछी जाएंगी। उसका फार्मूला क्या होता है, यानी कि विकर्णों की संख्या का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हम लिखते हैं विकर्णों की संख्या। यहाँ पे हम लिख देते हैं विकर्णों की संख्या। बहुभुज के विकर्णों की संख्या का फार्मूला, विकर्णों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 3/2। क्या होता है n इंटू n माइनस 3/2, n इंटू n माइनस 3/2। अगर ये छोटा सा फार्मूला आपको याद है तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। n माइनस 3/2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे बेटर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ऑप्शंस का सहारा लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा, एक बहुभुज के 54 विकर्ण है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। हमारे पास फार्मूला क्या दे रखा है, बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या दे रखा है, विकर्णों की संख्या बराबर विकर्णों की संख्या जो होता है वो क्या होता है n इंटू n माइनस 3/2। क्या होता है अपॉन 2, यानी कि इसके बराबर हम क्या कर देंगे 54 के बराबर क्या कर देंगे n माइनस 3/2। ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 108 बराबर n माइनस 3। क्या आ जाएगा 108 n माइनस 3। अब हम आपको बताएंगे कि इसके ऑप्शंस क्या थे। इसके ऑप्शंस क्या थे, अगर आपको ऑप्शंस पता है तो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। कैसे दोस्तों, इसका फर्स्ट ऑप्शन था 7, सेकेंड ऑप्शन था 9, 12 ऑप्शन था, फिर क्या था 15 था। ये 4 आपके ऑप्शन दे रखे थे। अगर आप चाहो तो ऑप्शन नहीं दे रखा है, यहां से आप क्या करोगे, यहां से आप द्विघात समीकरण बना लोगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 3n माइनस का 108। अगर आप इस बेसिक से द्विघात समीकरण को सॉल्व करोगे तो आप क्वेश्चन में क्वेश्चन बना रहे हो खुद। हमें जब ऑप्शन दे रखा है तो ऑप्शन को पुट करेंगे। कैसे करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमने 7 रखा, क्या रखा यहाँ पे 7 रखा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 चला जाएगा, 7 4 आ जाएगा। क्या 7 28 इसके बराबर है, नहीं है, इसको आप कैंसिल कर दिया। मैंने फिर उठाया ऑप्शन नंबर सेकंड, कौन सा ऑप्शन नंबर सेकंड कितना है 9। अब 9 से जब 3 गया तो कितना बचा 6, 9 6 का 54। ऑप्शन ये भी गलत। अब हमने उठाया 12 को, क्या उठाया 12 को, 12 रखा 12। अब 12 से 3 चला गया, कितना आया 9, यानी कि 12 9 108 मिल गया, यानी कि 12 is the right answer of this question। मान लीजिए अगर यहाँ पे 12 की जगह पे 15 होता तो 15 आप रखते, आप ऑप्शन नहीं मिलता, तो अब आप फोर्थ ऑप्शन को चेक नहीं करते, क्योंकि जब 3 ऑप्शन हम एलिमिनेट कर चुके हैं तो फोर्थ तो अपने आप हो जाएगा, है ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12। यहाँ पे हमें क्या सीखना था? बहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है? n इंटू n-3/2 क्या होता है? n इंटू n-3/2। आप कभी कभी क्या कर देगा? आपको नंबर ऑफ साइड्स दे देगा। क्या दे देगा? नंबर ऑफ साइड्स दे देगा। और उसके बाद आपसे बहुभुज के विकर्णों की संख्या यानी कि डायगोनल्स आपसे पूछ लेगा, तब भी तो आप यहां से निकाल सकते हो। मान लीजिए विकर्णों की संख्या आपसे पूछ ली गई और नंबर ऑफ साइड्स दे दी गई, तो नंबर ऑफ साइड्स की जगह पे आप रख दोगे और विकर्णों की संख्या फाइंड आउट कर लोगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। कौन से? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एक बहुभुज के 44 विकर्ण हैं। कितने विकर्ण हैं? 44 विकर्ण हैं। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी? यहां पर भी वही कौन सा? n-3/2 बराबर कितना आ गया? 44 आ गया। कितना आ गया? 44। 44 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा? 88। कितना आ जाएगा? 88। अब इसके ऑप्शन हम उठाएंगे। क्या करेंगे? इसके ऑप्शन उठाएंगे। ऑप्शन है 10, 11, 12, 13। कितने हैं? 10। ऑप्शन नंबर 11, फिर 12, फिर 13। मान लीजिए हमने ऑप्शन नंबर फर्स्ट उठाया। क्या उठाया? फर्स्ट कौन सा है? 10। हमने यहाँ पे 10 रखा। 10 से 3 चला गया, कितना आया? 7। 10 सती 70, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। अब हम उठाएंगे ऑप्शन नंबर सेकेंड को। ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या है? 11। यहाँ पे क्या रखेंगे? 11। 11 से 3 चला गया, कितना बचा? 11 से 3 चला गया, कितना बचा? आप बोलोगे सर 8 बचा। अगर 8 बचा तो 88, यानी कि ऑप्शन बी ही मिल गया। क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी हमें मिल गया। अब हम जो क्वेश्चन बताएंगे बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आप सब लोगों ने परसेंटेज बहुत पढ़ा होगा। क्या? परसेंटेज खूब अच्छी तरह से। किसी ने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आपने क्वेश्चन परसेंटेज के सॉल्व किए होंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। 4 बार परसेंटेज के क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं नहीं सॉल्व कर पाओगे, यानी कि इस क्वेश्चन को मिस्टेक करने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। क्या है? बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर ये वैल्यू आपको नहीं दिख रही है तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं। क्या कर रहा हूं? ऊपर लिख रहा हूं। ये है 45 डिग्री 27 मिनट। कितना है? 45 डिग्री 27 मिनट। तो परसेंटेज त्रुटि क्या हुई है? क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, कह रहा है आकाश ने 45 डिग्री 27 मिनट का एक कोण बनाया। क्या बनाया? 45 डिग्री 27 मिनट का एक कोण बनाया, जबकि आकाश से 45 डिग्री का कोण बनाने को कहा गया। क्या कहा गया था? 45 डिग्री का। उससे कहा गया भैया 45 डिग्री का कोण बनाओ, लेकिन उसने कितना बना दिया? उसने 45 डिग्री 27 मिनट का कोण बना दिया। अब आपसे पूछा गया है तो उसकी गलती की त्रुटि कितनी है? उसकी गलती की त्रुटि कितनी है? तो अब आप इस वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या आपको लगता है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? हमने कहा अब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। क्या? देखो यहाँ पे 45 डिग्री का उससे कहा गया था कि कोण बनाओ, लेकिन बना कितना दिया? 45 डिग्री 27 मिनट का। कितना अधिक बना दिया? आप कहोगे सर 27 अधिक बना दिया। कितना बना दिया? 27 अधिक बना दिया। कितने पे? आप कहोगे सर 45 पे बना दिया। और परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आपने इसको सॉल्व भी कर लिया। कैसे? 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, 5 20 जा 100, यानी कि 20 दिया 60। और ऑप्शन में आपके 60% भी दे रखा है। कौन सा? मान लीजिए ऑप्शन आपके दे रखे हैं 20%, 40%, 60% और कितना? और नन ऑफ दीज। इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। इसके ऑप्शंस नन ऑफ दीज। आपने देखा 60%, आप तुरंत टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। दोस्तों आपने क्वेश्चन को गलत कर दिया। क्या कर दिया? आपने क्वेश्चन को गलत कर दिया। क्यों गलत कर दिया? क्योंकि आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं पता है। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं पता है। उनको सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है। दोस्तों आपको पता रखना है कि 1 डिग्री बराबर
60 मिनट होता है। कितना होता है? 60 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। और 1 मिनट बराबर कितना होता है? 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। ये वो वाला सेकंड नहीं है जो आप सोचने लगे, यानी कि जो घड़ी वाला आप सोच रहे हो कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ये उससे डिफरेंट है। ये हमारा एंगल बेस्ड होता है। क्या होता है? ये हमारा एंगल पे चलता है, जबकि वो हमारा घंटा बेस्ड यानी टाइम बेस्ड होता है। तो मैंने बताया कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। कितनी त्रुटि हुई है? आपने कहा 27 मिनट की त्रुटि हुई है। कितनी हुई है? 27 मिनट की त्रुटि हुई है। कितने पे हुई है? 45 डिग्री पे हुई है। ये 45 डिग्री है। क्या हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तो मिनट दे रखा है, यहाँ पे डिग्री दे रखा है। अब मिनट को डिग्री से कैसे सॉल्व कर लोगे? इसको भी तो मिनट बनाना पड़ेगा ना। मिनट बनाने के लिए हमें पता है कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। तो 45 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 दिया 60, 20 पंचे 100, 9 पची 45, यानी 5 नवा 45, 9 आ गया और 9 त्रिक 27, 3 से 3 कट गया, यानी परसेंटेज त्रुटि कितनी आई दोस्तों? 1%। कितनी आई? 1%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? नॉट। क्या हो जाता? नॉट। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या इस क्वेश्चन को सही कर पा रहे थे या आपने क्वेश्चन को पहली नजर में गलत कर दिया था। तो दोस्तों आज मैंने बहुभुज के कुछ यही क्वेश्चन उठाए हैं और कुछ क्वेश्चन आपके विकर्ण बेस्ड रह जाते हैं, जिनको आप हर्षल मैं मानता हूं कि आप खुद कर लोगे। कैसे? मान लीजिए वहां पे यहाँ पे विकर्णों की संख्या आपसे दी गई थी, अब आपको दे दी जाए यदि किसी बहुभुज की भुजाओं की संख्या 24 है तो उसमें विकर्णों की संख्या बताओ। क्या पूछा गया? यदि किसी बहुभुज की भुजाओं की संख्या 24 है तो विकर्णों की संख्या बताओ। आप भुजाओं की संख्या नंबर ऑफ साइड्स की जगह पे 24 रख दोगे और विकर्णों की संख्या को फाइंड आउट कर लोगे। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन 1-2 रह गए उनको आप खुद से कर लेना। तो दोस्तों आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और तब तक के लिए हम इतना ही रखते हैं और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। अरे भेजते चल।